तो दोस्तों इंडियन आइडल 13 के ऑडिशन शुरू कब से होंगे, इसके ऑडिशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इसके ऑडिशन देने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, इसको देने के लिए आपका कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काटेगा मत, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीज़ बताने जा रहा हूँ वह सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड है, तो मैं जितना हो सके आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मोटिव जो है व्यूज़ बढ़ाना नहीं, आपको नॉलेज देना है। तो मैं जो भी है सब कुछ है आपको स्टेप बाय स्टेप और क्लियरली बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इंडियन आइडल में जाने के लिए एज रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इंडियन आइडल में जाने के लिए आपको एज चाहिए 15 से 30 साल की, मतलब कि आपकी उम्र 15 से 30 साल के बीच है तो आप ऑडिशन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके अंदर आपको एक आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपको आईडी प्रूफ और फोटोज के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस ऑडिशन को केवल इंडियन नेशनलिटी वाले ही दे सकते हैं, मतलब जो भारत का नागरिक है वही इस ऑडिशन को दे पाएगा। तो अब बात करते हैं कि इंडियन आइडल के ऑडिशन देने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ता है। तो इंडियन आइडल जो है कोई प्राइवेट कंपनी या कोई सरकारी ऑफिस नहीं है जिसका ऑडिशन देने के लिए आपको कोई जाना पड़ेगा। कोई ऑफिस होगा, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, से चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कोई ऑफिस की तरह नहीं है। तो आप ऐसा मत पूछिए कि इंडियन आइडल का ऑडिशन देने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। जब भी इंडियन आइडल के ऑडिशंस वगैरह आते हैं तब ऑनलाइन ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है, सारी चीज़ें होती है, तभी इसके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑन द स्पॉट ऑडिशन होते हैं। हर जगह हर टाइम अलग अलग वेन्यू डिसाइड होता है, हर बार अलग वेन्यू होता है। तो कोई फिक्स जगह नहीं होती कि इस जगह जाकर आपको ऑडिशन देना है। तो ग्राउंड ऑडिशंस अलग होते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन अलग होते हैं। तो इंडियन आइडल के ऑडिशन 2 तरीके से हम दे सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम घर बैठे ऑडिशन दे सकते हैं और ऑफलाइन के अंदर हमको अपनी नियर बाई सिटी में जाकर ऑडिशन देना पड़ता है। ऑनलाइन में आपको कहाँ पर ऑडिशन देना होता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए आपको सोनी लिव सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछली बार इंडियन आइडल 12 के जब ऑडिशन होता है मैंने आपको सारी प्रोसेस करके बताई थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे हम ऑडिशन देते हैं। तो आपको इस तरह से आपको ऑनलाइन ऑडिशन देना होता है घर बैठे। जब आपका ऑनलाइन में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन ऑडिशन। ऑफलाइन ऑडिशन के लिए हमको डायरेक्ट वेन्यू पर जाना पड़ता है। नियर बाई सिटी में हमारा जो भी वेन्यू होता है, जो कि हमको टीवी पर पता चलता है, बाकी अगर अदर सोर्सेज से पता लगता है तो हम वेन्यू पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर ऑन द स्पॉट ऑडिशन देते हैं। आपको बता दो कि जो ऑनलाइन ऑडिशन में सेलेक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट ग्राउंड ऑडिशन में सेकंड राउंड के लिए भेज दिया जाता है। तो हम जो ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं वो होता है फर्स्ट राउंड, और जो ग्राउंड में जाकर देते हैं वो होता है सेकंड राउंड। तो हम अगर डायरेक्ट ग्राउंड में जाकर ऑडिशन देते हैं तो अपन को वहाँ पर फर्स्ट राउंड फेस करना पड़ता है और फिर सारे राउंड वहीं पर होता है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड वहीं पर होता है और बाकी आगे का राउंड का प्रोसेस अलग होता है। तो यह डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन ऑडिशंस और ऑफलाइन ऑडिशंस में क्या अंतर होता है। ऑनलाइन ऑडिशंस में जो हम ऑडिशन देते हैं वह राउंड होता है पहला, इसके बाद हमें ग्राउंड ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है। जबकि हम ऑफलाइन ऑडिशंस में जब जाते हैं तो हमको सारे राउंड्स फेस करने पड़ते हैं वहीं पर। तो अब बात करते हैं कि इस बार इंडियन आइडल सीजन 13 के ऑडिशन कहाँ होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी इंडियन आइडल के ऑडिशन ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए ऑफलाइन ऑडिशंस कम ही हो रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार ऑनलाइन ऑडिशन ही होंगे, तो आप ऑनलाइन ऑडिशंस पर फोकस रखिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर ऑफलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं तो आप ऑफलाइन ऑडिशंस की तरफ ही जाइए, ऑनलाइन ऑडिशन की तरफ बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और आप अपने कंफर्ट जोन में ही हमेशा रहते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में जी टीवी सारेगामापा के ऑडिशन हुए थे, वे ऑडिशंस भी ऑनलाइन हुए थे और डांस प्लस के अभी जो ऑडिशन गए हैं वह भी ऑनलाइन ही हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि अब इंडियन आइडल के जो ऑडिशन आएंगे वह भी ऑनलाइन ही आएंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन भी आए तो सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको सारी ऑडिशंस की अपडेट एडवांस में मिल जाए और आपसे कोई भी ऑडिशंस वगैरह बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि मैं आपके साथ। इंडियन आइडल सीजन 13 के ऑडिशन कब से शुरू होंगे यह चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @प्रवीण_सिंह_ऑफिशियल। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट मैं वहाँ पर भी डालता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी डालता रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिए। तो फाइनली अब उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जिसके लिए मुझे भर भर कर मैसेज आए हैं कि इंडियन आइडल सीजन 13 के ऑडिशन कब हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले ही इंडियन आइडल का सीजन 12
खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन आइडल का सीजन 13 आने में कुछ टाइम है, क्योंकि फिलहाल सोनी के सारी स्लॉट बुक हैं, तो हर चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन आइडल सीजन 13 की ऑडिशन आने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होती है। तो जैसा कि हर बार देखा गया है कि इंडियन आइडल के ऑडिशन साल के एंड में ही आते हैं, तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक इंडियन आइडल के ऑडिशन आ जाए। लेकिन इस बार का जो सीज़न है वह सबसे लंबा चला है, जो कि इंडियन आइडल का सीज़न 12 था, वो 1 साल तक चला है। तो हो सकता है कि इस बार ऑडिशन थोड़े डिले हो जाए। तो हो सकता है कि साल के एंड तक या अगले साल जनवरी में या अगले साल के शुरुआती दौर पर अपन को इंडियन आइडल सीजन 13 की ऑडिशन देखने को मिल जाए। आई रिपीट, हो सकता है कि इस साल के एंड तक या 2022 की शुरुआत में हमको इंडियन आइडल के ऑडिशन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो इसके ऑडिशन शुरू नहीं हुए, लेकिन जैसे इसके ऑडिशन शुरू होंगे तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो ऑडिशन होते हैं वो आपने कहावत सुनी होगी, चट मंगनी और पट ब्याह। तो चट आते हैं, पट जाते हैं। तो जल्दी से ऑडिशन आते हैं, वो जल्दी ही चले जाते हैं। कब आते हैं, कब चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और आपसे कोई भी चीज़ चूके ना। बाकी दोस्तों, अभी आपका कोई सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप जाहिर सी बात है मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खंबागणी, जय हिंद।